आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? जाए पैदाइश है जी, वो तो लाहौर। मैंने बहुत से अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि ये बहुत छोटी उम्र की बात है जब मुझे भी इतनी होश नहीं थी। और आप वाकई पुराने लाहौर से, मुगलपुरा, धर्मपुरा वाली साइड से हैं? यहाँ से नहीं, मैं मेरी मतलब मेरे वालिदैन मेरे अजीज़ वकारब कुछ ग्वालमंडी से मैं यहाँ रहायश थी हमारी। अच्छा जी। तो उसके बाद हम मेरे वालिद साहब जो है वो मुलाजिम थे। अच्छा। तो वो हम लोग माइग्रेट करके मुल्तान की तरफ चले गए, क्योंकि मुल्तान मेरे ननियाल मेरा मुल्तान था सारा जी। तो वही एक बेहतर ऑप्शन था कि भी वहाँ रिश्तेदार जी। तो वालिदैन मेरे मुल्तान शिफ्ट हो गए। वहाँ फिर मैं जहाँ में हम रहते थे, कुदरती बात है कि वो अब भी मेरे नाम के साथ आगा माजिद जी। तो वो मोहल्ला था वहाँ एक आगापुरा जी। तो उसमें आगापुरा हाई स्कूल था, वहाँ से मैंने तालीम मेरी इतनी है नहीं जी। 5-6 जमातें मैंने पढ़ी। ठीक हो गया। तो मगर लगता नहीं है आपकी पर्सनैलिटी को देख के ना, ऐसे लगता है कि आपने तालीम को पूरी तरह अखज़ किया अपने अंदर। नहीं, ये अल्लाह का करम है। मैं हर चीज़ जो है ना उसकी मेहरबानी से, उसकी मेहरबानी के अलावा उसकी करम नवाजी से होती है। तो वो आगापुरा मोहल्ला से मैंने 5वीं की जो मिडिल स्कूल थी। तो उसके बाद वसाइल इतने नहीं थे कि तालीम हासिल की जाती, क्योंकि अकेले वाले साहब थे, 7 बहन भाई थे हम लोग। तो गुर्बत को तो बहुत करीब से देखा होगा आपने। गुर्बत को झंझोड़ा गुर्बत ने सर गुर्बत ने तो मतलब मैं नहीं समझता कि मैं सच्ची और अल्लाह को हज़रत से जान के ये बात करता हूँ। इससे इंसान का कद छोटा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल उसका कद बढ़ता है। बिल्कुल ऐसी है जी कि मैंने गुर्बत की आखिरी सतह जो है ना वहाँ देखा अपने आप को। तो उससे निकले कैसे? बिकॉज लोग तो बड़े मायूस हो जाते हैं और समझते हैं कि इसके बाद तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नहीं देखिए, तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया उस सारे सिनेरियो से निकल कर उभर कर आगा माजिद बनने के? नहीं, उस वक्त मुझे मोटिवेट नहीं किया इसलिए कि मुझे तो उस वक्त जितनी मेरी उम्र थी ना, मुझे ये पता था कि इससे निकलना कैसे है जी। उस वक्त मैं तो वो है ना कि गम की जागीर विरासत में मिली है मुझको, अपनी जागीर में फिरता हूँ नवाबों की तरह। तो मैं उस वक्त तो मैं तो नवाबों की तरफ फिरता था। मुझे क्या पता, मुझे तो रोटी चाहिए थी जी, और घूमने के लिए वो जगह चाहिए थी, इलाका चाहिए था, दोस्तों से हल्ला गुल्ला करना। अच्छा, ये मुझे क्या पता था कि इस गुर्बत से कैसे निकलना है। अकेले वाले साहब कमाने वाले थे जी। तो एक बच्चा ख्वाब तो देखता है ना, मुख्तलिफ ख्वाब आपने देखे होंगे उस दौर में। नहीं, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरे कोई ख्वाब नहीं थे। और मैं आज जिस जगह बैठा हूं, मैं हल्फन ये बात करता हूं कि मेरे आज भी कोई ख्वाब नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ खुदा की अता पे खुश होते हैं? उसकी अता पे खुश। और मेरे अपने जो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने अपने मामलात तमाम तक अपने उस सोने रब पे छोड़े हुए, बेशक। और मेरे किसी भी मामलात मैं आज तक मायूस नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा साहब। आप बचपन में शरारती थे? शरारती था। और कोई ऐसी शरारत जो आज तक आपके ज़हन पर नक्श हो? शरारत तो इतनी होती थी कि मुझे भी कोई ऐसी शरारत जो आपको याद रहेगी? छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में ना जी एक वो बुजुर्ग हुआ करते थे, इतने भी बुजुर्ग नहीं थे जी। तो वो ना रात को गली में उस वक्त रिवाज थे जी कि लोग गलियों में सोते थे। आज तो अल्लाह माफ करे खौफजदे लोग, जो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो गली में ना जी वो सोते थे, वो बुजुर्ग चारपाई पे। तो हम लोगों ने ना जी रात को एक ऐसे शरारत की, वो एक मोहल्ले में वो बंदा था, उसकी गधा गाड़ी जी, वो मोहल्ले में उसने रात को आगे खोल देना, उसको बांध देना गधे को। वही बात को उस वक्त ये भी शायबा नहीं था कि कोई रात को खोल के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, इतनी वक्त नहीं था बिल्कुल। तो उसमें वो रात को ना जी हमने क्या किया कि वो उसको गधे को खोल के ना जी, तो उसकी रस्सी जो वो उस चारपाई के साथ बांध के ना
इतनी अक्ल, बच्चे थे। इतना शऊर था नहीं। मैं आज बेशुमार दफ़ा जब मुझे याद आता है तो मैं अल्लाह से भी और उस बुजुर्ग से भी मैं बाकायदा माफ़ी मांगता हूँ कि या अल्लाह कम मुझे उम्र माफ़ में कर दे, सर मुझे हो जाता इस है, बात का इल्म नहीं। बिल्कुल ऐसी है, आज अगर मेरा बच्चा ऐसी हरकत करे तो मैं जूते मारूंगा। बिल्कुल ऐसी। तो वो ना जी, वो साथ बांध के ना, जी तो उसको गधे को छेड़ दिया। हाँ जी, वो भाग पड़ा बेचारा, वो साथ चारपाई भी ले के भाग पड़ा। वो बाबा ये बुजुर्ग भी ऊपर, हाँ। हला मच गई। वो सुबह पता चल गया कि जी ये इन्होंने किया है। वो फिर डांट डपट जो चुपेड़े शिपेड़े पड़ी अच्छी खासी।